राधे राधे। भक्त नरसिंह मेहता जी की जीवनी, अध्याय 3, शिव का अनुग्रह। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह राम बड़ी सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। जब इससे फुर्सत मिलती तब भजन पूजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते थे अथवा साधु संग किया करते थे। परंतु भौजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह बारंबार उन्हें तंग करने का कोई न कोई मौका ढूंढा ही करती थी। नरसिंह राम उनके दुष्ट स्वभाव के कारण से उससे बहुत डरा करते थे। अपनी ओर से बारंबार ऐसी चेष्टा किया करते थे जिसमें उसे शिकायत करने का मौका ही न मिले। अधिकतर वह घर पर भी तभी आते जब बड़े भाई घर में होते। जिस दिन सरकारी काम से वंशीधर कहीं बाहर चले जाते थे, उस दिन तो नरसिंह राम की दुर्दशा हो जाती। दुरित गौरी का सब दिन का क्रोध मानो उसी दिन जागृत हो जाता और जितना कष्ट पहुंचा सकती उस दिन उतना दोनों पति पत्नियों को पहुंचाती। फिर भी भक्तिराज कभी विचलित नहीं होते। श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान ने यह कहा है कि दुखेषु वनुदिग्वमना सुखेषु विहत स्पृह वीर राग भय क्रोध स्थिति धीर्म निर्चुयते। अर्थात जिसका मन दुख प्राप्त होने पर उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति स्पृह जिसकी दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक स्थिति के अनुसार सब कुछ शांति पूर्वक सहन करते हुए आनंद पूर्वक अपना काम करते रहते। एक दिन वंशीधर राज्य के कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। नरसिंह राम प्रातःकाल घर का काम समाप्त कर घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या समय घास का बोझा लेकर लौटे। घोड़े के सामने घास डालकर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगलों में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह शिशुत से पीड़ित हो रहे थे। अंततः उन्होंने भाई भौजाई से भोजन मांगा। इस पर दुरित गौरी कड़कड़ाकर कहने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया है। रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है और दिन भर भीख मंगों के साथ भटकता रहता है। घर बार की कुछ भी परवाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी है। आज तो मैं सत्संगियों में बिल्कुल नहीं गया, प्रातः काल से ही घास लाने चला गया था। आजकल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत देर लगती है। इसी प्रकार नरसिंह राम ने अपनी निर्दोषता साबित करने की चेष्टा की। इस बीच दुरित गौरी ने कुछ बासी रोटियां नरसिंह राम जी के सामने लाकर पटक दी। घर में कई प्रकार की ताजी चीजें तैयार थी, परंतु वे नरसिंह मेहता की योग्य नहीं समझी गई। जेठानी के इस व्यवहार को देखकर पति परायण माणिकाबाई को असहाय कष्ट हुआ। एक सती भला अपने जीवन सर्वस्व पति देव की दुर्दशा कैसे सहन कर सकती है, भले ही औरों की दृष्टि में वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों ना हो। माणिकाबाई का हृदय विदीर्ण हो गया और वह कस के उनके नेत्र द्वारा अश्रु के रूप में झरने लगे। उस समय वहां और कर ही क्या सकती थी। द्रव्य परजान में आसक्त और पराधीन पति का नारी का घर में अधिकार ही कितना। नरसिंह राम ने पेटी का ज्वाल शांत करने के लिए जो तो करके कुछ रोटी के टुकड़े गले के नीचे उतारे और पानी पीकर वह उठ गए। बस दुरित गौरी के क्रोधन में मानो घी की आहुति पड़ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो भजन में साधु और भोजन में भीम, ऐसा दिमाग मेरे घर में नहीं चलेगा। इतनी तकलीफ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती। वह तो बेचारा जो हाजिर सो हुजूर कर लेता है और इसका तो मिजाज ही दूसरा रहता है।
भागा मजूर का और मन राजा का। मैं कह देती हूँ कल से जहाँ अच्छा भोजन मिले वही जाकर खा लेना। आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं है। मैं तेरी और तेरी इस कुभारिया की गुलाम नहीं हूँ। आकर भौजाई को इस प्रकार आग बबूला होते देख नरसिंह राम कुछ बोल ना सके, चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। परंतु उनके मन से दुरित गौरी का रोष बढ़ता ही गया। उसने रंचंडी का स्वरूप धारण कर लिया और गरज गरज कर वह अनाप शनाप बकने लगी। इतने में ही वंशीधर आ पहुँचे। पति को देखते ही दौरित गौरी ने अपनी माया भी फैला दी। वह रुदन करती हुई कहने लगी, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं है। इन भगत और भगितनी को लेकर खुशी से रहो। कमाने का तो ठिकाना नहीं और मिजाज इतना, मैं तो अब थक गई। बस अब इस घर में नरसिंह नहीं या मैं नहीं। मायाविनी के पत्नी के चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकटवध बन जाते हैं। फिर बेचारे वंशीधर का क्या दोष। दुरित गौरी का पक्ष लेकर वह भी नरसिंह राम को ही दोषी मानकर खोटी खरी सुनाने लगे और अंत में उन्होंने कठोरतापूर्वक घर से निकाल जाने की आज्ञा भी दे दी। अब नरसिंह राम को क्या सहारा था। वह पत्नी को वहीं पर छोड़कर उदास मन घर से निकल पड़ा और मोहल्ले के चबूतरे पर चला आया। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से प्रकाशित होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहे थे, परंतु उससे नरसिंह राम को तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। वह प्राय अधिक रात में बैठे बैठे यही विचार करता रहा कि क्रोध उतरने पर बड़े भाई को अवश्य पश्चाताप होगा और वह थोड़ी देर में मुझे बुलाने आएंगे। उसके बाद उन्हें निंद्रा आ गई। प्रातः काल हो गया पर किसी ने नरसिंह राम की खोज न की। वह सब मन ही मन विचार करने लगे। इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं। निस्वार्थ प्रीति करने वाले तो वह एक विशंभर परमात्मा है। अंतः अब घर से जाने से लाभ ही क्या। वह चबूतरे से उठे और एक और चल पड़े। वह कहाँ चले, किस लिए जा रहे हैं, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वह चलते चलते शहर से बाहर कोसों दूर एक भीषण जंगल में पहुंच गए। भूख प्यास और रास्ता चलने के कारण वह बहुत थक गए थे, अतएव विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। अब प्राय सायंकाल हो रहा था। वह इसी विचार करने लगे, अब कहाँ जाना चाहिए। इस संसार में दूसरा अपना है ही कौन। सर्वसंत पहारी परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं। प्राय 8 वर्ष से रोज शिव जी की पूजा करते आ रहा हूँ। प्रत्येक सोमवार को रुद्र करता हूँ, सावन भर बेलपत्र चढ़ाता हूँ। अवश्य ही भक्त भजन ओढ़नदारी भगवान शंकर मेरी सहायता करेंगे। नरसिंह राम इसी विचार में निमग्न थे कि उनकी दृष्टि समीप पर ही एक जीर्ण मंदिर पर पड़ी। वहां पर एक सुरमई सरोवर भी था। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वही शिवालय पर जहां पहुंचे, उन्होंने कपड़े उतारे, सरोवर में स्नान किया और बेलपत्र फूल आदि से शंकर की पूजा की। फिर शिवलिंग के सामने सिर टेक कर फुट फुट कर रोने लगे। दीनानाथ, मेरी क्या दशा पर आपको दया नहीं आती। भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा और कौन सहारा है। जन्म से ही आप पर मेरा भरोसा रहा है। आपका ही नाम बल रहा है। आप यदि शरण में नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा। अब मैं आपके द्वार पर पड़ गया हूँ, आप प्रसन्न होइए, अन्यथा मैं अन्न जल के बिना यहीं प्राण त्याग दूंगा और इस ब्रह्म हत्या का दोष आप पर लगेगा। नरसिंह की दृष्टि में शिवलिंग पत्थर नहीं था, बल्कि साक्षात कैलाशपति थे। अतएव वह निरंतर विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने लगे और रुदन करने लगे। जंगल की भयवानी रात थी। नाना प्रकार के हिंसक जंतु चारों ओर बोल रहे थे। कितने ही उस मंदिर में सोने के लिए आते थे और मनुष्य को देखकर डर से वहां चले जाते थे। परंतु नरसिंह राम को इन सब बातों की कोई सुधा न थी।
वह तो अखिल भुवनपति के ध्यान में पड़े थे और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार न मालूम कहाँ विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन और विनंती कर रहे थे। फिर दिन बीते और रात आई। इसी तरह दिन के बाद रात और रात के बिन दिन आता चला जाता, परंतु वह स्थिति में पड़े रहते हैं। अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं होती हैं। इस प्रकार 7 दिन उनकी उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल गया और 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलेनाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कमलों पर यह कहते हुए लौट गए, मेरे भोलेनाथ आओ, मेरे शंभू आओ। भगवान शंकर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, भगवान मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा वर मांगने की है। अतएव जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप मुझे वरदान में देने की कृपा करें। वत्स तुमने तो वरदान बड़ा सुंदर मांगा। जगत भर में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रिय वस्तु मेरे दृष्टि में दूसरी कोई नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दूं। भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान यही तो संसार में सारभूत और दुर्लभ वस्तु है। फिर जो वस्तु आपके प्रिय है उसे अप्रिय कहने की दृष्टता कौन कर सकता है। नरसिंह राम ने निवेदन किया। नरसिंह राम की ऐसी निष्ठा देखकर शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्तराज को दिव्य देह प्रदान कर उन्हें साथ ले दिव्य द्वारिका के लिए तुरंत प्रस्थान किया। राधे राधे। जय श्री राधे।